जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम अंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वैसे तो मेरी लाइफ में बहुत छोटे छोटे संगत और बड़े सत्संग हुए हैं, तो अगर कोई मेरे से गलती हो जाए, मैं अभी सिर्फ एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और इसके बाद जो सारे सत्संग का एक पूरा मर्ज करके आपको सबको सुनाना चाहती हूँ। बट संगत जी, अभी थोड़ा सा टाइम शॉर्ट होने के कारण मैं अपना एक करंटली सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। शायद वो पापा जी ही करवाना चाहते हैं, तो मेरे से जो कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम अंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहिब। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहिब। संगत जी, मुझे नहीं पता पापा जी की प्लानिंग क्या होती है मेरी लाइफ में। हमेशा वो यही कहते हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ, और मुझे कुछ समझ नहीं आता। बहुत ही, ये कह सकते हो संगत जी, मेरी बुद्धि बहुत ही छोटी है, ये कह सकते हो, क्योंकि मुझे कुछ भी बातें एकदम से समझ में नहीं आती हैं। तो संगत जी, कल परसों मतलब अभी 27 की बात है, 27 की बात है। मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब हो गई एकदम से। उन्हें वैसे तो काफ़ी पापा जी ने उन्हें इतना संभाल रखा है ना, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ उनके होते रहते हैं, पर हर बार उन्हें पापा जी ने इतने स्मूथली बाहर निकाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उन्होंने जो परंपरा कृपा करते हैं वो मेरे पे, मेरे बच्चों पे। संगत जी, पापा जी की कृपा इतनी है ना मेरे पूरी फैमिली पे, मैं बता नहीं सकती। मेरे पति की तबीयत एकदम से बिगड़ गई। फिर हमने 27 को इवनिंग में जब ऑफिस से घर आए, तो इन्होंने बोला कि मेरा बहुत पेन हो रहा है, और मेरा जो पेन है वो पीछे स्पाइनल, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, उस तक में जा रहा है। तो मैं थोड़ा सा घबरा रही थी कि क्या हो रहा है ये। फिर रात को 8 बजे करीब किसी ऐसी हमारे नियर बाई जो डॉक्टर हैं उनसे दवाई लेके आए, वो खाई तो उससे काफ़ी आराम मिला। बट सुबह मॉर्निंग में 5 बजे करीब मेरे हस्बैंड का बताना है कि 5 बजे उनको फिर से पेन हुआ। तो उन्होंने जो खाली पेट की दवाई थी वो दी थी, वो खाई उन्होंने। और संगत जी, उसके बाद उनको थोड़ा रिलीफ मिला, पर थोड़ी 1-1.5 घंटे बाद फिर से उन्हें बहुत तेज के पेन स्टार्ट हो गया। उन्होंने मुझे उठाया। जब मैंने देखा कि वह दर्द से बहुत ही ज़्यादा वो कर रहे थे, तो मैंने उनकी पूरी पीठ मलाश दी, सब कुछ किया, और उन्हें आराम नहीं मिला। फिर मैं भी घबरा गई कि क्या हो रहा है ये। और मुझे ये डर था कि कहीं स्टोन या फिर किडनी या फिर हार्ट का प्रॉब्लम ना हो। तो इस वजह से मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो बहुत ही जल्दी घबरा जाते हैं, तो वो भी घबरा गए। उन्होंने बोला कि इसे लेके जाओ डॉक्टर के पास या एडमिट कराओ, जो भी करो बस जल्दी करो। फिर हम सिनर्जी यहाँ पे हमारे नियर बाई जो हॉस्पिटल है, हम वहाँ ले गए, वहाँ एडमिट किया हमने। पर पता नहीं पापा जी की क्या वो है। मैं वहाँ, आप मानोगे नहीं संगत जी, जब हम घर से बाहर निकले तो पापा जी ने मुझे पहले से ही 777 की ब्लेसिंग दे रखी है। तो मेरे जो जिसमें हम जा रहे थे गाड़ी में, उसके बिल्कुल सामने जो गाड़ी जा रही थी उसमें 7-7 की ब्लेसिंग थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो पापा जी का मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, पापा मेरे साथ साथ चल रहे हैं। उसके बाद मैंने देखा येलो कलर की बटरफ्लाई मेरी कार के आगे से गुजरी। फिर मैंने बोला ये सब यानी कि पापा जी मेरे साथ हैं। मैंने जय गुरु जी, गुरु का मेरे साथ रहना, मेरे पति की रक्षा कर। तो हम सिनर्जी गए, हाँ, मेरे हस्बैंड को एडमिट किया गया। पर पता नहीं क्यों संगत जी, मुझे नहीं पता, तो मेरे मन में एक निश्चिंत सी थी। मेरे को ये लग रहा था कि मैं कहीं लापरवाह तो नहीं हो रही हूँ, क्योंकि मेरे मन में वो डर, वो दहशत थी ही नहीं। पता नहीं क्यों ऐसा रिलैक्सेशन था, मेरे जैसे घबराहट होनी चाहिए, बेचैनी होनी चाहिए, मेरे अंदर रिलैक्सेशन था। और मैंने पापा जी से ये बात बोली भी कि क्यों पापा, मुझे फ़िक्र क्यों नहीं हो रही राजू के लिए, मैं घबरा क्यों नहीं रही हूँ। मैं बिल्कुल नहीं घबरा रही थी संगत जी, जबकि और टाइम पे मेरे हाथ पैर ढीले हो जाते थे, मैं बहुत ज़्यादा
मतलब पैनिक रोने लग जाती थी। तो इस बार मैं बिल्कुल नहीं रोई। इस बार मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, ऐसी ही आवाज़ आ रही थी। तो जब हम हॉस्पिटल गए तो मेरे हस्बैंड को बहुत बहुत फ़र्क पड़ा। वहाँ जाते ही साथ ही मेरे हस्बैंड को पेन में फ़र्क पड़ गया। पता नहीं क्यों घर के अंदर उनको पेन होने लग जाता था और घर से बाहर वो रिलीफ महसूस करते थे। मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों होता है, पर मैंने तो सब कुछ पापा जी पे छोड़ रखा है। जो करेंगे वो करेंगे। मैंने आज तक कभी किसी का बुरा, अगर गलती से भी मेरे से हाथ से कभी भूले भटके कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ पापा जी। किसी को हर्ट किया उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। पर मैं इतना 100% दे सकती कि मैं आज किसी का बुरा नहीं चाहती, ना ही किसी का कुछ नुकसान चाहती। बस मैं ये चाहती मेरी फैमिली खुश रहे। मैं जब किसी का बुरा नहीं चाहती तो मेरी फैमिली के साथ भी कुछ गलत नहीं। मेरी 3 प्यारी सी बेटियाँ हैं। पापा जी ने उन्हें संभाल रखा है। मेरी बड़ी बेटी बहुत एग्रेसिव है, पापा ने उसको भी संभाल रखा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही मेरी बेटियों को संभालिए रखना। और हाँ संगत जी, हॉस्पिटल में 3-4 पेशेंट थे जिनकी हालत बहुत ही ख़राब थी। उसमें से एक छोटा सा बेबी था। तो मैं जब उसकी आवाज़ सुनी संगत जी, उसकी बहुत ही कंडीशन ख़राब थी। मुझे नहीं पता, पर मैं ऑटोमेटिकली वहाँ गई और मैंने उनको, मेरा पापा पे ट्रस्ट है, इसीलिए मैंने उनको बोला कि नहीं आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने बोला पापा जी और ऊपर वाले की ब्लेसिंग आपके बच्चे के साथ है। उस तक मेरा मन किया कि मैं मेरे गले में जो लॉकेट है मैं उसको दे दूँ, क्योंकि उसको बहुत नीड थी, क्योंकि उसकी क्रिटिकल स्टेज थी। फिर मैं थोड़ा सा संकोच जैसे कहते हैं ना संगत जी, एकदम से ये देने का मन था, पर ये था कि वो समझे ना समझे, यही होता है। थोड़ा सा मन में संकोच सा था कि दूँ ना दूँ। हमें तो पता है पापा जी के बारे में, पर उनको पता नहीं है। तो वो ऊपर से वो मोमडन थे, मुस्लिम उस धर्म से संबंधित थे, तो थोड़ा सा संकोच था। पर मैंने मंत्र जाप किया और मैंने बोला जैसे मेरे पति को आपने ठीक कर रहे हो ऐसे ही उसको भी ठीक करो, और यहाँ पे जितने भी पेशेंट हैं सबको ठीक करो पापा जी, सबके तकलीफ़ों को दूर करो। उसके बाद जब आज हमारा डिस्चार्ज हो गया, यानी 30 मई को मेरा हस्बैंड का डिस्चार्ज हुआ, तो मैं उससे मिलने गई तो उसकी मदर ने, जो छोटा सा बेबी था, उसकी मदर ने कहा कि मेरे बच्चे के लिए अरदास करना। तो मैंने बोला अब भगवान उनके साथ है, और मैंने बोला पापा जी की पूरी ब्लेसिंग आपके बच्चे के साथ है, वो उसको कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो पता नहीं संगत जी कैसे मेरे तो जो गूज बम्प है वो अपने आप ही ऐसे खड़े हुए अभी भी हो रहे हैं बोलते साथ। मैंने वो लॉकेट उतार के उसको दे दिया। थोड़ा सा था मुझे अजीब सा कि मैं, और एक तो वो ही है ना, मैं थोड़ी सी लालची टाइप की हूँ कि मेरे पापा जी को देते हुए थोड़ा मुझे अजीब सा भी लग रहा था, पर चलो मुझे लग रहा था कि उसको ज़रूरत है उनकी ब्लेसिंग की, तो इसलिए मैंने उनको दिया। तो जब उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ हमारे ही धर्म को माना जाता है, दूसरे धर्म को नहीं, तो मैंने उनको ये कहा कि जब ये लॉकेट आप तब तक रखना जब तक आपका बच्चा ठीक ना हो जाए। जब ये ठीक हो जाए तो आप इसे मुझे रिटर्न कर देना। तो मैंने अपना फ़ोन नंबर उनको दे दिया। संगत जी मुझे नहीं पता, पर मैं नहीं चाहती थी कि मेरा लॉकेट वो इधर उधर कहीं भी फेंके, इसलिए मैंने उनको कहा कि जैसे आपका पुत्र ठीक हो जाए तो ये लॉकेट आप मुझे दे देना। तो मैंने अपना नंबर उनको दे दिया। संगत जी पता नहीं पापा जी किस वजह से हमें वहाँ लेके गए और किसको क्या ब्लेस करना चाहते थे मुझे नहीं पता, पर उनकी लीला वही जाने। पर मुझे अब ऐसा लग रहा है कि वो हमें वहाँ इसलिए लेके गए उस बच्चे के लिए और वहाँ पे जो पेशेंट हैं उनके लिए, कि वो ब्लेसिंग्स वहाँ तक पहुँचे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन सब की तबीयत ठीक हो जाएगी और वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे, और इस बच्चे को भी पापा की पूरी ब्लेसिंग्स मिलेगी। बहुत ही क्यूट बच्चा था संजय जी, बहुत ही प्यारा गोलू मोलू सा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पापा ऐसी मेहर सब पर बनाए, इतना सब बता भला करना पापा। किसी को कोई कष्ट ना है, किसी माँ का कोई बच्चा ना उससे दूर हो, विपत्ति का सुहाग ना जाए, पर कृपा करना पापा। कोई भी तकलीफ है उसे छोटे में ही डाल देना, सब कोई कृपा करो, सबको कृपा करो। जय गुरु जी, शुक्राना संगत जी। मुझे नहीं पता पर पापा जी ने भी इतनी ब्लेसिंग दी है, कई ब्लेसिंग्स तो मेरे दिमाग में बहुत भुलक्कड़ टाइप की हूँ, पर पापा जी के रोज मुझे कभी ऑरेंजली कभी मुझे ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं। और अभी मुझे वॉक के लिए बहुत लेट हो रहा है, क्योंकि ये पापा जी का ही आदेश है कि मैं डेली वॉक में जाऊँ। और ये 2-3 दिन से मुझे लगातार मैसेज आ रहे हैं कि बेटा तू वॉक में जा और तेरी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। एक्चुअली मेरे पैर पे रॉड है और मेरे को चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट पहले वाली एनर्जी तो नहीं रही जैसे मैं पहले थी बहुत ज़्यादा। पर ये कि मैं चाहती हूँ कि मैं पहले जैसे ही बन जाऊँ, इसलिए मैं पापा जी से बस ये कहती हूँ कि अपने पुत्र की एनर्जी को पहले जैसे ले आओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस आप लोगों से यही विनती है, उन पर अटूट विश्वास रखिए, अपने विश्वास को कभी मत डगमगाने देना, क्योंकि हम नहीं समझ पा, हम जब हमारे पे कोई मुसीबत आती है तो हम एकदम से सोचते हैं अरे क्या फ़ायदा, हम तो ईश्वर को मान रहे हैं, तब भी हमारे को इतनी तकलीफें नहीं। ये बात सच है कि वो हमारे कर्म कटाते हैं, और हमारे कर्म कैसे हैं, कहाँ अच्छे हैं कहाँ बुरे, ये हमसे ज़्यादा वो जानते हैं। हम तो अपनी बातें कह देते हैं और कुछ भी हम कर देते हैं, पर हमें नहीं पता होता कि वो किसके लिए क्या बुरा है और किसके लिए क्या अच्छा। हम कई बार अपने हिसाब से बोल देते हैं, हमें लगता है कि हमने सही बोला, पर ज़रूरी नहीं कि सामने वाले को वो सही लगे। इसलिए हम किसी न किसी तरह से कुछ ना कुछ गलत कर्म कर बैठते हैं। तो संगत जी, इसलिए बस मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि उन पर अटूट विश्वास रखें। आप जिस किसी को भी मानते हो, मैंने भी हॉस्पिटल में जो छोटा सा बेबी था उनकी मदद से यही कहा, आप अल्लाह को मानते हो तो उन्हें दिल से मानो और उनको ये कहो कि आपने दिया है और आप ही संभालो। पापा जी जो हैं वो बहुत बहुत दयालु हैं और वो सभी पर अपनी कृपा दृष्टि अपनी ब्लेसिंग देते रहते हैं। तो आप प्लीज़ उन पर अटूट विश्वास रखें। उसके बाद संगत जी बस मैं ये कहना चाहूँगी कि अपना अटूट विश्वास बना के रखें सभी संगतें। मैं तो अभी नई जुड़ी हूँ 2022 से। मैं आपको अपने सारे सत्संग का एक वीडियो या मतलब जो भी मेरे से हो पाएगा मैं वो पूरा शेयर करूँगी। उनकी प्यारे से सत्संग, उनके कैसे मेरे को दर्शन हर बार हुए, उनके मैं बता नहीं सकती उनकी कृपा। मिनट में मैं कई बार बहुत देर बाद समझ पाती हूँ कि ये तो पापा जी ने किया है, ये सब पापा जी ने किया है। उस टाइम नहीं समझ में आता, बाद में पता चलता है कि ये पापा जी ने किया है। मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा। जब वो मुझे प्यार से अपनी दी बोलते हैं, लाडो बोलते हैं ना, और जल्दी बोलते हैं, तो सच्ची संगत जी मैं रो पड़ती हूँ, क्योंकि मेरे पापा ही मुझे ऐसे प्यारे शब्दों से बुलाते थे। आज शादी के बाद कोई मेरा नाम भी नहीं लेता है, कोई भी नहीं। मेरा जो नाम है जैसे भूल ही गए सब। मेरे हस्बैंड मुझे सुन करके बुलाते हैं, सुन रही, पर कोई मेरा नाम से मुझे नहीं बुलाता। तो अपना नाम ही भूल गई हूँ। बस एक स्कूल है जहाँ मैं जॉब करती हूँ, वहाँ मेरे नाम से मेरे को पुकारा जाता है, पर घर में कोई मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाता। ये चीज़ का दुख तो मुझे होता है। पर मेरे पापा मुझे जब बोलते हैं ना झल्ली, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सभी संगतों को मेरा बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि जिन्होंने मुझे पापा से मिलाया, जिन्होंने मुझे पापा के बारे में बताया, वो भी बहुत प्यारी सी संगत है। मेरे स्टाफ की थी और अभी भी हैं मेरे साथ, और वो तो मेरी इतनी प्यारी संगत है जिन्होंने मुझे पापा से मिलाया।
थैंक यू कोटि कोटि शुक्राना पापा जी, इतनी प्यारी संगतें देने के लिए, इतना गुरु परिवार देने के लिए, मुझे गुरु परिवार का सदस्य बनाने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर सांस का, हर बात का, हर पल का, हर चीज़ का शुक्राना पापा, मेरे पूरे परिवार को संभालने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।